जी अभिषेक भाई। हेलो। हेलो आमिर भाई, जी आवाज आ रही है क्या? जी 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 बिल्कुल आ रही है प्यारे भाई। हाँ अभिषेक भाई, मेरा ये सवाल था। इस्लाम में जो प्रॉफिट का कंसेप्ट है या बाकी जो अब्राहमिक फेथ है, उसमें प्रॉफिट का कंसेप्ट मिलता है। पर जो इधर इंडियन रिलीजन्स है, जैसे कि हिंदुइज्म है, बौद्धिज्म है, और अपना सिखिज्म, जैनिज्म, या इससे अलाइड जो भी रिलीजन है, इसमें किसी में भी वो टाइप का कंसेप्ट नहीं मिलता। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा। हाँ तो अभी मतलब अभी हाँ आपका जो, ठीक। जी 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 जी। बोलिए। मेरा मेरा कंसेप्ट ये था कि मैं जो गॉड के हद तक सोचता हूँ, गॉड का तो कंसेप्ट मेरे को क्लियर है कि वो एक है, और जो इस्लाम वगैरह जो बताता है वो मेरे को थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगता है। पर ये जो प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो मेरे को लगता है मतलब खाली वो जो जो क्या आपका मिडल ईस्ट जो है ना, वो एरिया में जो रिलीजन वहां से जो बने हैं, उनमें ही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट दिखता है। अदरवाइज किधर भी मतलब जो कुछ चाइना के रीजन है, या जैसा ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स हैं, उनमें भी कोई कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं लगा। एबोरिजिन्स का तो मैंने उतना पढ़ा नहीं, बट मेरे को जहाँ तक लगता है जो मिडल ईस्टर्न रिलीजन्स है, उसमें ही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। अभिषेक भाई स्टार्टिंग विद द हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदुइज्म की बात की है। वेद वेद कैसे आए थे? हाँ, वेद का तो बहुत सारे अलग अलग थ्योरी दी जाती है। कोई बताते हैं कि किसी ऋषि पे आए थे। उसकी मतलब एग्जैक्ट मेरे को मैंने जहाँ तक जानने की कोशिश की, पर मेरे को तीन चार अलग अलग मतलब उसके ओरिजिन्स मिले। एक तो किसी ऋषि पे आए थे, और दूसरा है कि अ, वो एक से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, ऐसे पास ऑन होते आए हैं। ठीक है, वो ऋषि को कैसे दिए थे? आइडिया में। आइडिया नहीं। जब आप उसकी खोज कर पर लेंगे ना, तो आपको प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसीलिए आपको नहीं समझ आया। यही वजह है कि आपको लगता है कि हिंदू कल्चर के अंदर या सिख मत के अंदर या चाइनीज के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द हिंदुइज्म, आपने अभिषेक भाई आपको होमवर्क किया है, आपने ये काम करना है कि वो जो चार ऋषि थे ना जिन पर वेदास आए थे, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मणास के अनुसार, एक अंगिरा है, वायु है, अग्नि है, आदित्य है, ये चार ऋषि थे। ठीक है, जिनको वेद दिए गए थे। आपने पता करना है कि इनको ये दिए कैसे गए थे। जब आप ये दे पता कर लेंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताना है। फिर उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि हिंदुइज्म में प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट था या नहीं था। बस अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि वो प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट एग्जैजुरेट कर लिया गया और एक डिल्यूजन पैदा हुआ। वो पैदा करने की वजह ये थी कि प्रॉफिटहुड की डिमांड ये थी कि जब एक प्रॉफिट आता है ना, तो उसको ए टू जी फॉलो किया जाता है। अब सनातन धर्म धर्म के अंदर मसला ये था कि ये लोग फॉलो करने से ज्यादा रिस्पेक्ट करने के कायल थे। यही वजह है कि आज भी श्री राम की रिस्पेक्ट ज्यादा की जाती है, फॉलो नहीं किया जाता। श्री कृष्णा की रिस्पेक्ट सम्मान किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता। अच्छा, इसी तरीके से जो बड़े बड़े इनके ऋषि गुजरे हैं उनका सम्मान किया जाता है, मगर उनकी विचार के ऊपर या उनके ज्ञान को कर्म के अंदर उतारा नहीं जाता। अब ये वो फर्क है जहां से प्रॉफिटहुड की लाइन खिंचती है और इनका कॉन्सेप्ट करप्ट हो जाता है। तो आप अगर पढ़ेंगे ना कि कैसे उन ऋषियों के पास ये चीज पहुंची और कैसे उन्होंने आगे ट्रांसफर की, जैसे आपने कहा एक के बाद एक जो श्रुतिज होती हैं जैसे ट्रांसफर हुई, एक ने सुना, दूसरे ने दूसरे को पेश किया, दूसरे ने, तो पहले को जो मिली है ना, आपने बस उस कॉन्सेप्ट को समझना है। मुझे दूसरे तीसरे का नहीं चाहिए। पहले ने कैसे वो चीज उस तक कैसे पहुंची। जब आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे शास्त्रों के अनुसार, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर आए हैं या सनातन धर्म के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वेदास के अंदर भी है, मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं। वेद में लिखा है कि ईश्वर कैसे अपनी प्रकाश डालता है मनुष्य के ऊपर, और उसको ज्ञान, विज्ञान, विद्या और कर्म और इस तरीके से दूसरी चीजें, शब्द, अर्थ और उनका संबंध समझाता है। ये सारी चीजें वेदास के अंदर लिखी हैं। तो अभिषेक भाई ये काम कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है आमिर भाई, बहुत ये जो जी आपने जो बोला अल्ट्रा अल्ट्रा रिस्पेक्ट जो है, मतलब हिंदू लोग जो है ना, किसी को भी भगवान बना देते हैं। जी जी ये जी। मेरे को पता है, मतलब ये अल्ट्रा रिस्पेक्ट होता है हम्म। किसी का भी। पर जो प्रॉफिटहुड के ग्लिम्स जो है, तो यहाँ पे मतलब किधर से मैंने जहाँ तक किसी को भी सुना है
तो उनका किधर से ही नहीं लगता कि भी कोई प्रॉफिट रहा होगा मतलब हिंदुइज्म में। नहीं नहीं नहीं, वो इसीलिए, मे वो बी मैं इसीलिए। रॉन्ग होगा। हाँ हाँ हाँ, वो जो आप देखो, खुद हम्म, आप कह रहे हो ना, आपको ये चीज तो समझ आई ना कि अल्ट्रा रिस्पेक्ट करते हैं, यानी एग्जैजुरेट करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, इतना राइट रिस्पेक्ट कर राइट राइट। लेते हैं कि वो यानी उसको यहां तक भगवान कहना बना शुरू देते हो हैं। गया। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यही कॉन्सेप्ट के पीछे, ये इतना थिक कॉन्सेप्ट है अभिषेक भाई, कि अगर इस कॉन्सेप्ट के पीछे आप चले गए कि श्री राम का सम्मान क्यों किया जाता था, श्री कृष्णा का सम्मान हम्म, क्यों किया जाता था, ये आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको प्रॉफिटहुड समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब मसला ये पड़ गया कि प्रॉफिटहुड है इंग्लिश की टर्म और नबी है अरबी की टर्म। एक टर्म यूज की जाती है जिसको दूत बोलते हैं हिंदी के अंदर, दूत। ठीक राइट है, राइट दूध। तो जैसे हनुमान जी श्री राम के दूत बनकर गए थे रावण के पास, ठीक है ना, कई लोगों के हम्म, पास दूत बनकर गए। तो ये जो दूत का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ आएगा। अच्छा, एक और टर्म है अग्नि। अग्नि हिंदी के अंदर, हम्म, संस्कृत में, वेदों के अंदर भी ऋग्वेद का स्टार्ट ही अग्नि से होता है। आपने ना अग्नि के शब्द की जो अर्थ है ना, इसकी खोज करनी है। अग्नि के कितने अर्थ निकलते हैं। हुआ असल में ये है, ये सारी गेम टर्मिनोलॉजीज की है। कॉन्सेप्ट बैकएंड पे था, टर्म्स के बदलने की वजह से कॉन्सेप्ट ब्लर हो गया, ये फर्क पता चला है। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को डीप स्टडी करते हैं ना, एनालाइज करते हैं, तो अभिषेक भाई आपको पता चलता है कि प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट कहीं नीचे दब गया है। और उसका कारण सिर्फ एक मैंने आपके सामने रखा है, सनातन धर्म में प्रैक्टिस करने से ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये मैंने नोट किया है, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे देवी देवताओं की, मगर जब फॉलो करने की बारी आती है फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करेंगे। तो हम मुसलमानों के यहाँ ये चीज हुई कि उन्होंने प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स ही रखा और उनको फॉलो करने की कोशिश की, उनको देवता नहीं बनाया, भगवान नहीं बनाया। अब यहां से नॉर्मली सनातनियों को लगा है, ये इनके पास कुछ लोग हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, भगवान नहीं मानते, हम तो उनको भगवान मानते हैं, ये हमारे प्रॉफिट तो नहीं है। तो इसी को एग्जेजुरेशन कहा जाता है, जो कि हुआ अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा। ये तमाम जगहों पर यही प्रोसेस दिखाया गया। नबी वर्ड जो है, नबी किसे कहते हैं, नबी निकला है नबा यम्बा उससे। नबी कहते हैं किसी के पास ज्ञान होना, गुप्त ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो साधारण मनुष्य के पास नहीं है। क्या श्री राम के पास ऐसा ज्ञान नहीं था जो साधारण मनुष्य के पास नहीं? क्या श्री कृष्णा के पास ऐसा ज्ञान नहीं था जो भगवत गीता में उन्होंने कहा जो साधारण मनुष्य के पास नहीं था? अवश्य था। वो ज्ञान कहां से आया था? ईश्वर से। यही चीज प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट में आपको समझाती है, मैं आपको समझाने के लिए आसान कर रहा हूं। यही चीज फिर कॉन्सेप्ट को समझाती है कि हमारे नजदीक जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटहुड का, वो ये है कि नबी को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्वयं ईश्वर से होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, ऋषियों को कितने ही वेद, विश्वामित्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, आपको पता है ना गायत्री मंत्र का अभिषेक भाई? हाँ पता है, ओम भूर्भुवः स्वः हाँ ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। स्वः, जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, या जो इसका ये समझ लें, इसके अंदर जो गुप्त गुण है, वो किस पर वो प्रकाश किन पर पड़ा था? ऋषि विश्वामित्र के ऊपर। ऋषि विश्वामित्र से पहले किसी के ऊपर भी गायत्री मंत्र का प्रकाश नहीं खोला था। 2 बार आया है गायत्री मंत्र, एक बार यजुर्वेद में है, मतलब साल में दोनों। ऋषि इक्विवेलेंट टू नबी बोल सकते हैं मतलब हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। नहीं नहीं, असल में इक्विवेलेंट मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा, मैं हो सकता है बोल देता अभिषेक भैया आपके लिए, मगर लाइव में इसलिए नहीं बोल रहा कि ये चीजें बड़ी मिसकंसेप्शन डाल देंगी। क्योंकि ऋषि इज इटसेल्फ अ डिबेटेबल वर्ड। ब्रह्म ऋषि एक वर्ड बोला जाता है, हाँ ब्रह्म ऋषि करीब करीब उस चीज को क्लियर करता है, यानी ऋषियों के भी मुख्तलिफ स्थान हैं, तो वहां एक टर्म यूज होती है ब्रह्म ऋषि। तो वो करीब करीब है, मगर ज्यादा बेहतर ये है कि आप प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट को क्लियरली प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली समझें, फिर आप खोज करें कि ये किसके इक्विवेलेंट बैठता है। आसान लफ्जों में ये समझें, एक मनुष्य है, उस मनुष्य को ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान मिलता है, उसको हम नबी कहते हैं। और वो जो ज्ञान मिलता है उसमें कुछ विध होते हैं, कुछ निषिद्ध होते हैं, यानी उसमें शरिया होती है, उसको वो फिर लोगों पर इंप्लीमेंट करवाता है। ये तरीका है। अब इसमें आप श्री कृष्णा को सामने रखकर देखना चाहते हैं, श्री राम को देखना चाहते हैं, या किसी ऋषि मुनि को रखकर देखना चाहते हैं,
अवश्य आप देखिए, खोज कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, करीब करीब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और जो चीजें ना समझ आए तो वो जरूर डिस्कस कीजिएगा, फिर उसमें मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है अभिषेक भाई?